ओम शांति 1/9/2022। मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे, अभी तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी जास्ती रॉयल्टी से चलना है, क्योंकि तुम अभी निराकारी और सकारी उच्च कुल के हो। प्रश्न: किन बच्चों का मुखड़ा चेहरा फूल की तरह खिला हुआ रहेगा? उत्तर: जिन्हें गुप्त खुशी होगी कि बाप से हम बेहद का वर्षा लेकर विश्व का मालिक बनते हैं, जो ज्ञान और योग से सतो प्रधान बनते जा रहे हैं, आत्मा पवित्र होती जाती है। ऐसे बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह खुशी में खिला हुआ रहेगा। आत्मा में ताकत आती जाएगी। मुख से ज्ञान रत्न निकलते निकलते रूप वसंत बन जाएंगे। नई राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा। गीत मरना तेरी गली में। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अच्छी तरह समझ लिया है कि हमको बाबा के गले का हार बनना है। यह किसने कहा? आत्मा ने कहा कि अभी आपके ही गले का हार बनना है, देह अभिमान छोड़ना है। अभी हम रुद्रमाला में पिरोएंगे, वापिस जाना है, इसलिए जीते जी देह अभिमान छोड़ना है। आत्मा परमात्मा की संतान है, उनसे ही अब हम वर्षा ले रहे हैं। बच्चों को यह नशा रहना चाहिए, तो बुद्धि शिव बाबा पास चली जाएगी। हम आत्मा उनकी संतान है, अभी ब्रह्मा द्वारा उनके पुत्र बने हैं। निराकार बाबा साकार दादा है, बाप है उच्च ते उच्च। मनुष्य जो ऊंचे धनवान होते हैं, वह बड़ी रॉयल्टी से रहते हैं, अपनी पोजीशन का नशा रहता है। तुम बच्चों के अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप की याद में रहना, यही देही अभिमानी अवस्था है, जिससे तुम्हारा बहुत फ़ायदा है। तुम बच्चे जानते हो कि हम ईश्वरीय संतान ब्रह्मा की संतान है। बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो ही। अभी तुमको ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करता हूँ। तुम्हें यह नशा रहना चाहिए। हम निराकारी और साकारी उच्च ब्राह्मण कुल के हैं। अपने को ब्राह्मण समझना है। हम ईश्वरीय संतान ब्रह्मा की औलाद हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मण से देवता बन रहे हैं। यह भूलना नहीं चाहिए। तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी अधिक रॉयल्टी से चलना चाहिए। तुम्हारा अमूल्य जीवन अभी बनता है। पहले कौड़ी जैसा था, अब हीरे जैसा बनता है, इसलिए तुम्हारी महिमा है। मंदिर भी तुम्हारे यादगार बने हुए हैं। सोमनाथ, जिसने देवताओं को ऐसा बनाया, उनका भी यादगार है, तुम्हारा भी यादगार है। सोमनाथ ने अविनाशी ज्ञान रत्न दिए हैं, तो उनका मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। तुम जब गीत सुनते हो तो जानते हो, अभी हम शिव बाबा के गले का हार बने हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं। हमको पढ़ाने वाला कौन है? वह भी खुशी होनी चाहिए। पहले अल्फ बे पढ़ते हैं, तो पट यानी ज़मीन में बैठ पढ़ते हैं, फिर बेंच पर बैठ पढ़ते हैं, फिर कुर्सी पर प्रिंस प्रिंसेज, तो कॉलेज में कोच पर बैठते हैं। उन्हों को पढ़ाने वाला कोई प्रिंस प्रिंसेज नहीं होता है, वह फिर भी कोई टीचर होता है, परंतु मर्तबा तो प्रिंस प्रिंसेस का उच्च होता है ना। तुम तो सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस से भी उच्च हो ना। वह फिर भी देवताओं की संतान है। तुम हो ईश्वरीय संतान। जिससे वर्षा लेना है, उनको याद भी करना है। उठते बैठते व्यवहार में रहते उनको भूलना नहीं चाहिए। याद से ही हेल्दी वेल्दी बनते हैं। बाप बच्चों को विल कर वानप्रस्थ में जाते हैं, तो फिर कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ दे दिया। जैसे तुम विल करते हो कि बाबा यह सब आपका है, बाबा फिर कहते हैं अच्छा ट्रस्टी हो, संभालो। तुम हमको ट्रस्टी बनाते हो, फिर हम तुमको ट्रस्टी बनाते हैं।
तो श्रीमत पर चलना, कोई उल्टा सुल्टा धंधा नहीं करना। मेरे से पूछते रहना। कोई तो यह भी नहीं जानते कि बच्चों को भोजन कैसे खाना चाहिए। ब्रह्मा भोजन की बड़ी महिमा है। देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की आश रखते हैं, तब तो तुम ब्रह्मा भोजन ले जाते हो। इस ब्रह्मा भोजन में बहुत ताकत है। आगे चल भोजन योगी लोग बनाएंगे। अभी तो पुरुषार्थी हैं, जितना हो सकता है शिव बाबा की याद में रहने की कोशिश करते हैं। बच्चे तो है ना, खाने वाले बच्चे पक्के होते जाएंगे तो बनाने वाले भी पक्के निकलते रहेंगे। ब्रह्मा भोजन कह देते हैं, शिव भोजन नहीं कहते हैं। शिव का भंडारा कहते हैं। जो भी भेज देते हैं वह शिव बाबा के भंडारे में पवित्र हो जाता है। शिव बाबा का भंडारा है। बाबा ने बतलाया है, श्रीनाथ द्वारे पर घी के कुएं हैं, वहाँ पक्की रसोई बनती है, और जगन्नाथ द्वारे पर कच्ची रसोई बनती है। फ़र्क है ना। वह है श्याम, वह है सुंदर। श्रीनाथ पास बहुत धन है, वहाँ उड़ीसा के तरफ इतना धनवान नहीं होते। गरीब और साहूकार तो होते हैं ना। अभी तो बहुत गरीब हैं, फिर साहूकार होंगे। इस समय तुम बहुत गरीब हो। वहाँ तो तुमको 36 प्रकार के भोजन मिलेंगे, तो ऐसी तैयारियाँ करनी चाहिए। भल प्रजा भी 36 प्रकार के भोजन खा सकती है, परंतु रजाई का मर्तबा तो ऊंच है ना। वहाँ अर्थात सतयुग का भोजन तो बहुत फर्स्ट क्लास होगा। सब चीज़ें A1 क्वालिटी की होती है। यहाँ कलयुग में सब चीज़ें Z क्वालिटी की है। दिन रात का फ़र्क है ना। अनाज आदि जो कुछ निकलता सब सड़ा हुआ रहता है। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। कोई बड़ा इम्तहान पास करते हैं तो नशा रहता है। तुमको तो बड़ा उच्च नशा रहना चाहिए। हमको भगवान पढ़ा रहे हैं तो सर्व का सदगति दाता है। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारा ओबेडिएंट सर्वेंट हूँ। बाप बच्चों का ओबेडिएंट सर्वेंट होता है ना। बच्चों पर बलि चढ़ फिर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। बाप कहते हैं, मैं भी बलि चढ़ता हूँ, परंतु तुम पहले बलि चढ़ते हो। आदमी मरता है तो उसकी चीज़ें करनी घोर को दे देते हैं ना। साहूकार लोग होते हैं तो फर्नीचर आदि भी दे देते हैं। तुम बच्चे क्या देते हो? किच्चड़ पट्टी। उसकी एवज में तुमको क्या मिलता है? गरीब ही वर्षा लेते हैं, बलिहार जाते हैं। बाबा लेते हैं क्या? देते हैं क्या? बाबा लेते क्या हैं, देते क्या हैं? तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। बेहद का बाबा मिला है। मूत पलीती कपड़ा धोते हैं। सिख लोग कहते हैं गुरु नानक ने यह वाणी चलाई, जिसका ग्रंथ बना हुआ है। भारतवासियों को यह भी पता नहीं है कि हमारी गीता किसने गाई। गीता का भगवान कौन था, कौन सा धर्म स्थापन किया। वह तो हिंदू धर्म कह देते हैं, आर्य धर्म कह देते हैं। अर्थ कुछ भी नहीं समझते। वह समझते हैं कि आर्य धर्म था, अब तो सारा भारत अनार्य है। यह तो करके दयानंद ने नाम रखा है। पिछाड़ी को जो टालियाँ निकलती हैं उनकी जल्दी जल्दी वृद्धि हो जाती है। तुमको तो मेहनत करनी पड़ती है। उन्हों को कन्वर्ट करने में देरी थोड़े ही लगती है। यहाँ तो कन्वर्ट होने की बात ही नहीं है। यहाँ तो शूद्र से ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है। चलते चलते फा हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कोई गला भी काट दे तो भी अपवित्र नहीं बनना। बाबा से पूछते हैं कि इस हालत में क्या करूं, तो बाबा समझ जाते हैं कि सहन नहीं कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं जाकर पतित बनो। यह तो तुम्हारे ऊपर है। वह तो करके इस एक जन्म लिए मार देंगे। तुम तो 21 जन्मों के लिए अपना कत्ल करती हो। चलते चलते माया जोर से थप्पड़ मार देती है। चलते चलते माया जोर से थप्पड़ मार देती है। बॉक्सिंग है ना, एक ही घुस्से से एकदम गिरा देती है। 15-20 वर्ष के शुरू से आए हुए भी ऐसे हैं जो एकदम छोड़कर चले जाते हैं, मर पड़ते हैं। ऐसे भी नाजुक हैं। भूल पर तो पछताना होता है ना। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम यह डिस सर्विस करते हो, यह ठीक नहीं है।
शिक्षा तो दी जाती है ना, कोई घूंसा नहीं लगाया जाता है। जैसे कहते हैं ना, घर में बच्चे बहुत तंग करते हैं तो चमाट लगानी पड़ती है। बाबा कहते हैं अच्छा उनके कल्याण के लिए करके थोड़ा कान पकड़ लो, जितना हो सके बड़े प्यार से समझाओ। कृष्ण के लिए भी कहते हैं कि उनको रस्सी में बांध देते हैं, परंतु ऐसी चंचलता वहाँ होती नहीं है। इस समय के ही बच्चे नाक में दम कर देते हैं। तो बाप समझाते हैं कि बच्चे, मंजिल बहुत ऊंची है, हर बात में पूछो, बाबा युक्तियाँ बतलाते रहेंगे। हर एक की बीमारी अलग अलग होती है, कदम कदम पर सावधानी लेनी है, नहीं तो धोखा खा लेंगे। बहुत बहुत मीठा बनना है। शिव बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है, बच्चों को भी ऐसा बनाना चाहिए। बाप तो चाहेंगे ना बच्चे हमसे भी ऊंच बने, नाम निकाले, ऐसा फर्स्ट क्लास बनो, तो बनो जो हमसे भी तुम्हारा उच्च पद हो। बरोबर उच्च पद देते हैं ना, किसी को ख्याल में भी नहीं होगा कि यह विश्व के मालिक कैसे बने। तो तुम्हारी चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए, चलना फिरना बोलना खाना बड़ा रॉयल्टी से होना चाहिए, अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम ईश्वरीय संतान हैं, लक्ष्मी नारायण के चित्र तो प्रत्यक्ष हैं, तुम तो गुप्त हो ना। तुम ब्राह्मणों को ब्राह्मण ही जाने और न जाने कोई। तुम जानते हो हम गुप्त वेश में बाबा से वर्षा लेकर विश्व के मालिक बनते हैं। बहुत उच्च पद है, इसमें अंदर में बड़ी खुशी रहती है, मुखड़ा फूल की तरह खिला रहना चाहिए। ओम शांति।